पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एमएससीडी में डाइवर्जन आया और उसका बेनिफिट उठाते हुए एक सफल ट्रेड निकाली गई। मैं आपको एमएससीडी के बारे में और डेप्थ से और थोड़ा ध्यान से उसे दिखाऊंगा तो आप उसे और आसानी से समझ पाएंगे। देखने पे देखिए, एमएससीडी में एक हमने जो नीचे का ये लाइन ले ली है, ब्लू ब्लू कलर की लाइन है। इस ब्लू कलर की लाइन को हम सिग्नल मानते हैं जो नीचे चल रही है। तो ये ब्लू कलर की लाइन इस वाइट को जब से काटती है तो फर्स्ट टाइम हमें पता लगता है कि यहाँ से देखिए सेल्फ एरो लग जाता है, यहाँ से बाइंग आ रही है। इसके अलावा ये नीचे से जो कट रही है ये लाइन, ये वाली एमएससीडी की है। हमारे इसमें सेटिंग है कि जैसे भी एमएससीडी जैसे डाउन जाता है तो उसको एमएससीडी डाउन गया है, सिग्नल से डाउन जाएगा तब इसका कलर अलग होगा। और उसके अलावा सिग्नल जैसे ही एमएससीडी नेगेटिव होने से होता है उसका कलर हम चेंज कर देते हैं। तो उसके बाद ये देखिए जैसे जैसे वाइट का मतलब यहाँ दिखा रहा है कि कंटिन्यू आपका एमएससीडी बढ़ रहा है, तो एमएससीडी लगातार बढ़ रहा है और एमएससीडी और सिग्नल का गैप भी यहाँ तक बढ़ रहा है। अब ये जो दिखाता है ये जो एक लाल कैंडल ये दिखा रही है कि एमएससीडी और सिग्नल का गैप फर्स्ट टाइम यहाँ कम हुआ है। तो कई लोग इस हिस्टोग्राम के थ्रू भी ट्रेडिंग करते हैं। उस कंडीशन में उन्हें यहाँ सबसे पहले एक अनुमान लग जाता है कि ट्रेंड बदलने वाला है, ये ट्रेंड जल्दी ही बदलने वाला है, ये इसकी हाइट से उनको, और कई बार लोग इसमें भी डाइवर्जन देखते हैं। ठीक है, अगली मेन जो है ये आपको बता रहा है, ये वाली कैंडल जो हमने जूम करके बताई है कि ये जो कैंडल इसके अंदर दिख रही है हिस्टोग्राम में, ये एमएससीडी यहाँ से यहाँ पहली बार एमएससीडी में फॉल हो गया है। एमएससीडी में जैसे ही फॉल होता है आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, यदि आप एमएससीडी बेस्ट ट्रेड कर रहे हैं तो। ये था एमएससीडी के साथ पॉजिटिव। अब एमएससीडी के साथ नेगेटिव ट्रेडिंग भी होती है। इसी को हम यहाँ से इस कैंडल के ऊपर हम अपनी लाइन खींचेंगे तो ये देखिए ये कैंडल फॉल दिखा रही है। अब कुछ लोग इस जगह पर, इसी जगह पर, सेम जगह पर शॉर्ट का वर्क भी करते हैं, क्योंकि अभी आपका एमएससीडी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है और मार्केट रेंज बाउंड है। क्योंकि ये इंडिकेटर देखिए, ये आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये आपको बताएगा कि क्या पोजीशन है। ये देखिए ये ग्रीन लाइन, ये नीचे का सपोर्ट है, ये ऊपर का रेजिस्टेंस है और मार्केट इसके बीच में, ये कैंडल इसके बीच की है। तो ये जो मार्केट है ये इतना रेंज बाउंड है, उसको लगता है, जो भी ये देखता है कि ये एक बार यदि जाएगा तो इसको टच करके एक बार रुकेगा, क्योंकि अभी तक इंडिकेटर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो इस जगह कुछ लोग शॉर्ट लेते हैं और उसका निकलने का जो तरीका है वापस, वो वापस दोनों से ही देखकर होगा, वो मैं वापस सबको बता रहा हूँ। अब देखिए इस वाली कैंडल को आप इसको रेड को फॉलो कीजिए, ये इसने क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया, इसका मतलब कि अब और फॉल तेज होगी। तो अब आप यहां तक वाले में श्योर नहीं थे आपके कि कुछ प्रॉफिट होगा, लेकिन के बाद आपकी फॉल तेज होगी, क्योंकि ये रेंज बाउंड है तो बहुत ज़्यादा कितनी जाएगा, रेंज में ही रहेगा। यदि इस रेंज को तोड़ के नीचे जाता है तो हम वापस एक नया ट्रेंड बनाएंगे वो नेगेटिव का, लेकिन अभी ये रेंज बाउंड है तो ये यहाँ से चालू हो गई और ये फिर
कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ तक गया है। और इसके साथ ही सबसे बड़ा सपोर्ट आपको यहाँ मिल गया RSI का। अब आप इसको एक बार वापस ध्यान से देखिए, इसी ट्रेंड में, गिरते हुए ट्रेंड में RSI भी नीचे आ गई है आपकी, 50 से नीचे RSI आ गई है। ये आपको रेड कैंडल मिल गई तो शॉर्ट, पर ये टोटल मिलेगा क्या इसमें? अब इस ट्रेड में आपको मिलने का कुछ क्या है, ये एक छोटी सी जगह है जहां आपको एक रुपए का गैप भी नहीं है। तो ऐसी ट्रेड को, इसीलिए क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट है, कुछ मिलना नहीं है, तो ऐसी ट्रेड आपको दिख रहा है। ये भी जीरो पर आ गया है और पॉजिटिव से जीरो के आसपास आया, तो ट्रेंड टोटल ये जो चीज है ये नेगेटिव है, लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि सारे इंडिकेटर न्यूट्रल हो गए। अभी सारे न्यूट्रल है तो आप इसमें ज़बरदस्ती पोजीशन ले रहे हैं, अपनी एक ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे ये है एक्सेस कोशिश करना, जहाँ की जगह नहीं है वहाँ अपनी जगह बनाना। तो इसके लिए किसी को एडवाइज नहीं किया जाता। तो इस वाली ट्रेड को यदि किसी ने यहाँ एग्जीक्यूट किया है तो उसे पता है उसने बहुत छोटी ट्रेड के लिए किया, तो वो बहुत ज़्यादा वेट ना करे, उसको बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ भी निकल जाए। और वैसे ये ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अधिकतर इंडिकेटर यहाँ भी न्यूट्रल के आसपास खड़े हैं। और इस जगह पे जनरली हम शॉर्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा नीचे का दिख नहीं रहा है और इसमें कुछ नहीं, यदि शॉर्ट करेंगे तो भी हमें जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव अभी नहीं, ये न्यूट्रल के आसपास ही है। तो इस पर ऐसी जो ट्रेड होती है ये संदेह वाली होती है। तो इस तरह की ट्रेड यदि आप लेना चाहते हैं तो इसमें बहुत कम प्रॉफिट होता है और रिस्क रहती है, इसलिए इस तरह की ट्रेड को अवॉइड ही करना चाहिए। फिर भी MACD से आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि ये ट्रेड अभी ट्रेंड नीचे का आ चुका है। इस नेगेटिव होने का ये बेनिफिट देखिए कि गलती से किसी ने ये वाली ट्रेंड एक उसमें ले ली कि मैं वो इसमें कुछ बना लेगा और किसी कारण से वो नहीं निकलता है, इस वाले कैंडल में नहीं निकल पाया क्योंकि बहुत छोटा उसका प्रॉफिट है। ये आप ध्यान से देखिए, MACD के अकॉर्डिंग उसने इस कैंडल पे शॉर्ट किया है। अब किसी वजह से ये इस वाली कैंडल में इस छोटा सा प्रॉफिट है इसमें जो वो नहीं निकल पाएगा, तो कोई इसमें भी बहुत खराब चीज नहीं है। या तो वो उस वाले के लिए वेट करे क्योंकि अभी तक कुछ बहुत अच्छा आया नहीं है, और यदि वो लगता है कि उसको कि नहीं इतना लंबा इंतजार करने का मतलब नहीं है जब छोटे प्रॉफिट के है, तो डेफिनेटली उसको निकलने के बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं। और ये अवसर केवल इसलिए मिल रहे हैं, ये चांस इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है, सभी इंडिकेटर न्यूट्रल के आसपास खड़े हैं और वो आपको MACD में दिख जाएगा। आपने शॉर्ट जो किया है, जिसने भी यहाँ शॉर्ट किया है, ये इस कैंडल पे शॉर्ट जिन्होंने भी किया है वो MACD के नेगेटिव में किया है। ये देखिए MACD के आपने नेगेटिव में शॉर्ट किया है तो आपको एक निकलने का चांस पूरे इतने देर तक मिलता रहा क्योंकि MACD नेगेटिव है, उसमें अभी तक कोई ऐसा बायस बना नहीं पॉजिटिव का। तो जब तक ये रहेगा तब तक आपको एक निकलने का मौका जरूर देगा वो। ये देखिए यहाँ तक आपको निकलने का उसने पूरा, जैसे ये टर्न होने लगा आपके लिए निकलने के रास्ते बंद हो रहे हैं, उससे पहले आपको प्रॉफिट तक भी लाएगा। और उस तो आपको एक रेंज बाउंड वाले में यदि आपने किया है तो आप यहाँ तक फिर भी वेट कर सकते हैं, इतना सफिशिएंट टाइम मिला है। आपको अपनी ट्रेड अच्छी नहीं लगी, बराबर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि दो चीजें होती है जब आप ट्रेडिंग करते हैं। तो एक चीज है कि आपने जो पोजीशन ली है उसमें प्रॉफिट आ गया क्या, प्रॉफिट नहीं आया, लॉस हो गया, लॉस भी नहीं आया। तो तीसरा और क्विट करने का एक और रीजन होगा, वो है सफिशिएंट टाइम।
क्या आपको इस ट्रेड में आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लिए, इसमें मैक्सिमम रुकने का बनता है 2 आवर्स 10 मिनट। तो आपको इतना रुकना है क्या 2 आवर्स? आपको यहाँ ऑलमोस्ट 1 आवर से ज़्यादा हो चुका है। अब आपको यदि सेफ नहीं लग रहा है, रेंज बाउंड मार्केट है, 1 आवर में आपका प्रॉफिट नहीं आया, क्या आप रुकना चाहते हैं? नहीं, क्विट कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं आप इसको ऊपर के लिए रिस्क लें। आप यदि ज़रूरत है तो वापस नई पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप छोटे टाइम फ्रेम में कर रहे हैं। ये जो हमने बताया है, ये अभी नेगेटिव वाली साइड MACD का किस तरह से शॉर्ट करेंगे, और ये लाइव में है सभी। तो हम जैसा भी ग्राफ है उसके ऊपर अपने एनालिसिस के लिए ग्राफ नहीं चूज कर रहे हैं। तो बेस्ट जो भी सीनेरियो इस ग्राफ में जहां जहां भी बनता है, मैं आपको आगे से वापस बताता जाऊंगा।